अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रमज़ान स्पेशल की बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सी रेसिपी, जो कि है कीमा कचौरी। लच्छा कीमा कचौरी बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत आसान तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी डो बना लेंगे। 2 कप मैदा ले लेंगे, उसमें हमने शामिल कर दिया है मेल्टेड घी 3 टेबल स्पून और आधा टेबल स्पून हमने इसमें नमक का डाल दिया है। अब ये नमक और घी इसमें शामिल करने के बाद अपने हाथों की मदद से पहले हम घी को मिक्स कर लेंगे आटे के साथ अच्छी तरह से। और जब घी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इस तरह से जब आप इसकी मुट्ठी बनाएंगे और ये इकट्ठा होने लगे, तो समझे कि आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें जो घी हमने डाला है वो भी बिल्कुल ठीक है उसकी मिकदार। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते जाएंगे और ये डो गूंद लेंगे। डो अपने नरम बिल्कुल भी नहीं बनानी है इसकी, बस ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम। इस तरह से इसकी डो जब बन जाए तो आप इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दें। इस दौरान हम इसकी जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेंगे। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया है फ्राइंग पैन में और आधा छोटा चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा कलर वगैरह नहीं देना है, बस चंद सेकंड्स ही यहाँ पर इसे पकाएंगे। और उसके बाद एक छोटे साइज़ का प्याज है, उसे इस तरह से हमने चॉप करके डाला है। और प्याज को जो हम कलर देंगे वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं देंगे, बस थोड़ी देर ही इसे पकाएंगे। उसके बाद अब हम इसमें अपने मसाले वगैरह हैं वो शामिल कर देंगे और आधा टेबल स्पून नमक डाला है इसमें और आधा टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर है, आधा टीस्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और 1/4 टीस्पून इसमें हमने चिली फ्लेक्स का डाला है। और ये मसाले बस काफ़ी हैं इसमें जो हम इसमें कीमा बना रहे हैं, जो स्टफिंग हम बनाएंगे। अब ये क्रश किया हुआ खुश्क धनिया है 1 टीस्पून, ये क्रश करके डाला है, इसे पाउडर वगैरह नहीं बना, क्रश किया हुआ इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाले वगैरह जो हम भून रहे हैं ये जल ना जाएं। बस 1 टीस्पून जितना पानी डाला है। अब मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो जो कीमा हमने चिकन का बना के रखा हुआ था, ये है 250 ग्राम कीमा, मोटा मोटा हमने इसे बनाया है और इसे यहाँ पर हम भून लेंगे। कीमे को हम अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेंगे। इसमें मसाले वगैरह बस हमने जितने डालने थे वो डाल लिए हैं। बाकी इसमें ऐसी कोई मसालों वगैरह में ऐसी कोई चीज़ नहीं जाएगी। 1-2 चीज़ें हैं जो हम एंड में इसमें शामिल करेंगे। तो हमने इसे ढक्कन लगा कर रख दिया था थोड़ी देर। अब थोड़ी देर के बाद जब देखा है तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमारा कीमा बिल्कुल गल चुका है, क्योंकि ये चिकन का कीमा था, इस ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें थी वो काट कर डाली हैं और आधा छोटा चम्मच इसमें हमने गरम मसाले का पाउडर डाला है और आखिर में फ्रेश धनिया है वो डाल दिया है। अब बस कीमा हमारा रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी सा ये इसकी स्टफिंग इसकी तैयार हो चुकी है। अब ये जो आटा है इसे दोबारा से आपने 1 मिनट के लिए बस गूंद लेना है ताकि ये मज़ीद अच्छा सा सेट हो जाए। अब हम इसकी पेड़ियाँ बनाएंगे छोटी छोटी। इस तरह से पहले आप रोल बना लें जिस तरह आपको इजी लगे। बस आपने एक ही साइज़ की इसकी पेड़ियाँ बनानी हैं। 6 पेड़ियाँ हमने बनाई हैं इसकी। अब एक एक करके इसे हम बेल लेंगे। तो एक आपने रोटी बेल लेनी है, पतली सी रोटी बेलनी है, गोल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर मेल्टेड घी लगा लेंगे इस तरह से। रोटी बस जिस तरह से भी हो लेकिन हो पतली सी। उसके बाद मेल्टेड घी लगाने के बाद हमने खुश्क आटा इसके ऊपर छिड़का है और यहाँ से हम एक साइड उठा के इधर रखेंगे और दूसरी साइड इस तरह से। और यहाँ पर भी हम दोबारा से मेल्ट किया हुआ घी लगाएंगे और उसके ऊपर दोबारा से खुश्क आटा लगाया है और ये वाली साइड उठाकर हमने इसके ऊपर रख दी है। अब यहाँ पर दोबारा हम मेल्ट किया हुआ घी लगाएंगे और दोबारा से वहीं खुश्क आटा लगाया है। अब यहाँ से हम इसका रोल बना लेंगे इस तरह से। यहाँ एक कोने से, एक साइड से आप इसे पकड़ के बहुत आसानी से ये जो पेड़ा है हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसके हम दरमियान से इसकी कट लगाएंगे। इस तरह से आपने तेज़ छुरी से इसे काट लेना है। अब ये 2 पेड़े हमारे बन चुके हैं, 2 कचौरियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब हम इसे एक एक करके बेल लेंगे। सारी हमने पेड़े जो हैं वो बनाकर पहले रख लिए थे। अब जो कचौरियाँ हैं इन्हें हम बेल लेंगे। इस तरह से आपने छोटी सी रोटी एक बना लेनी है। अब ये जो कटिंग वाली साइड थी वो आपने नीचे रखनी है और जो दूसरी साइड उसे हमने पहले चारों तरफ से पानी लगा लेना है इस तरह से, ताकि जब हम इसे चिपकाएंगे तो वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और 1.5 टेबल स्पून आपने इसकी स्टफिंग रख देनी, यानी 1.5 चम्मच आपने इसकी स्टफिंग इसमें रख देनी है। अब एक हाथ से आप इसे यहाँ से पकड़ लें और दूसरे हाथ से इस तरह से इसे आप इकट्ठा करते जाएं। आखिर में ये सारा जो आटा है, पेड़ा है जो हमारा है, वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा।
और बहुत आसानी से ये हो जाता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं आती है। बस 1-2 बार आपको जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा बनाना। आखिर में इसे आप यहीं पर ही इस तरह से मोड़ कर थोड़ा सा लॉक कर दें, यहीं पर इसे थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है। अब हम सारी कचौरियाँ पहले एक बार बनाकर रख लेंगे, उसके बाद ही हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। और ये जो ऑयल है फ्राई करते हो, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लो टू मीडियम आंच पे ही हम इन कचौरियों को फ्राई करेंगे। और ये देखिए, आप तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने एक साइड को लाजमी देने हैं, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। जी अभी इस पे कलर नहीं आया है क्योंकि हमने आंच इसकी हल्की रखी हुई है, तेज़ आंच नहीं करनी है हमने। अब उसके बाद जब हम तकरीबन 4-5 मिनट एक साइड पे रहने देंगे, उसके बाद दोबारा से इसकी साइड चेंज की है। और इसी तरह से करते करते आपको इसकी जो साइड है उसे 2-2 बार लाजमी पकाना है। उसके बाद इस पे अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो एंड में जाकर हम इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। हमारी जो कचौरियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी खूबसूरत सी आपको इसके लच्छे अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं। ये सारी हम निकाल लेंगे। बस आपने इन्हें पकाने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, 20 से 25 मिनट आपको लग जाएंगे इसे पकाने में। और ये इसकी खूबसूरत सी फाइनल लुक है। और बाज़ार से ऐसी खूबसूरत कचौरियाँ बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। आप अपने घर में बनाएं रमज़ान मुबारक में। इसके खस्तापन आपको अभी से नज़र आ रहा होगा, यहाँ से अंदर से जो इसकी स्टफिंग है वो भी बहुत मज़ेदार और डिलीशियस सी है। तो इस रमज़ान मुबारक में बाज़ार से लेने की बजाय अपने घर में ही बनाएं, क्योंकि घर में बनाना बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसे बनाना। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन हर चीज़ हम अपने घर में बना सकते हैं इजीली। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।